चलिए शुरू करते हैं चुंबकत्व। आपका ये मॉक टेस्ट है और इसके बाद है आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, जो कि टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक और बचेगा इस वीडियो के बाद, जो कि हम कल तक खत्म कर देंगे फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट चलाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कई लोग हैं डिमांड करते हैं बड़ी वीडियो का, कई लोग हैं छोटी वीडियो का डिमांड करते हैं, तो प्लीज़ आप दोनों वीडियो मैं दूंगा, बस कॉम्प्रोमाइज़ करें। और जो भी कमेंट करते हैं ठीक करते हैं, अच्छी बात है। जो भी दे रहा हूँ कंटेंट कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़े और मुझे ही फ़ायदा है। क्वेश्चन आपका लड़ेगा तो मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करेगा, मेरा चैनल वाहवाही लूटेगा, तो मैं तो खुद चाहूँगा ना। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं खुद चाहता हूँ कि कंटेंट आपको अच्छे से दूँ। मेरी बातों से हर्ट हुआ, मेरी टीम जो मैसेज की उससे अगर बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहेंगे। टीम को मैंने समझाया कैसे रिप्लाई ना दिया जाए, एक साथ ऐड करके महामैराथन दे दूंगा वीडियो, आप देखते रहिएगा, है कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फास्ट चलेंगे और खत्म करेंगे 32 क्वेश्चन। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं बताइएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, इस्पात के। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ जो है, साउंड जो है गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, देखिए अस्थायी चुंबक जो होते हैं इस्पात के होते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं कैसे बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। आगे सवाल है, तीसरे प्रश्न है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है बताइएगा, कहाँ होगा। दोनों किनारों पर होगा, आप अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 4 क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किनारे में, तो सबसे कम कहाँ होगा, बीच में, मध्य में, है कि नहीं। सही, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। पांचवा प्रश्न की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गॉस होता है, ठीक है, गॉस। आगे चलेंगे, देखिए गॉस कभी कभी ऐसे लिख देता है, कभी कभी बता देता हूं ऐसे लिख देता है गॉस, तो ध्यान रखिएगा। छठे प्रश्न की बात करें, चुंबक फ्लक्स का मात्रक है, कौन सा आंसर होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए वेबर एम स्क्वायर। आगे चलेंगे, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है बताइएगा। सातवें प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी तांबा होगा। आगे चलेंगे, आठवां प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय पदार्थ है, कौन अचुंबकीय पदार्थ है बता सकते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन जो है अचुंबकीय पदार्थ होता है। नौवां प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है बता सकते हैं तो बताइए। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। यही क्वेश्चन दोबारा इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर जो नहीं सुनेंगे सुन लेंगे। ऑप्शन नंबर सी डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है आपके सामने है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है बता सकते हैं तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 10 पे पावर 18 से लेकर 10 पे पावर 21, मतलब 10 घात 18 है और 10 घात 21 तक होते हैं, ये जान लीजिए। चलते हैं, 11वां प्रश्न आपके सामने है कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, उसका नाम बताना है, बताइएगा वह होता है, किसका होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए फेरो मैग्नेटिक का होता है, मैग्नेटिक पढ़ भी रहे हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो हम जानते हैं कि चुंबक जो होता है हमेशा वो दिशा साउथ और नॉर्थ बताता है, नॉर्थ एंड साउथ, तो बताइएगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। 13वां प्रश्न की बात करें, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंकित करती है, तो किस ओर इंकित करती है बता सकते हैं तो बताइए। 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण में इंकित करती है। 14 प्रश्न की बात करें तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। 14 प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चलिए 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है कि निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय कौन है पता है। प्रतिचुंबकीय ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा है, तांबा है, शीशा है, सोना है, चांदी है, जस्ता है, एंटीमनी है, उसी तरह ये भी है, एक इसमें भी है प्रतिचुंबकीय, कौन, विस्मथ, ठीक है, विस्मथ जो है याद रखिएगा। तो विस्मथ हो गया। 16वां प्रश्न है,
मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, है ना, के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए नमन कोण कहते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। तो अवलोकित किया गया है, ये बताइएगा कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी और स्टेड द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो हम अच्छे से जानते हैं 18वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होता है। नमन कोण का जो ध्रुवों पर अगर देखा जाए तो 90 डिग्री होता है। 19वां प्रश्न है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो कितना डिग्री का कोण बनाता है ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 18 डिग्री का कोण बनाता है। 20वां प्रश्न है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है ये बताइएगा। 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा डी मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं, कौन सी दिशा बताती है? इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है यही बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ मुफ्त टेस्ट दे रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 22 क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऐसे प्रेरण बोलते हैं, ठीक है, के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में जो है उपयोग किया गया है? तो बताइएगा, इस 4 ऑप्शन का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, जनित्र बोलते हैं, याद रखिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर है कि डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा वो सही है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर है कि डायनमो मतलब विद्युत जनित्र, डायनमो को ही जनित्र बोलते हैं, याद रखिएगा, अब विद्युत जनित्र लग गया है, ठीक है। तो डायनमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है, तो बताइएगा, सिद्धांत बताइएगा क्या सिद्धांत है? डायनमो जो कार्य करती है कैसे, कौन से कार्य पर करती है, यही ना? तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर करती है। 25 क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, कौन से नियम पे काम करती है बताएंगे। 25 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम पे काम करती है विद्युत मोटर। चलिएगा 26 क्वेश्चन नंबर है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो अधिक उपयुक्त होता है बताइएगा। 26 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा का उपयोग करते हैं। 27वां प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो आधारित है वो बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर होगा। 28वां प्रश्न है कि लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम बताइए किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण का है, याद रखिएगा लेंज का नियम। चलिएगा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आगे सवाल है 29वां प्रश्न है एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती क्या है बता सकते हैं? तो बताइए। 29 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे, पारी नालिका कहते हैं। 30वां प्रश्न है कि लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो लोहा का क्यूरी ताप कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 700 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 31 क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन से धातु का प्रयोग करिएगा बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा लोहा का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का। 32वां प्रश्न है विश्वत रेखा पर नति कोण का मान होता है, तो विश्वत रेखा पे देखिए नमन कोण का ध्रुव पर मान था 90 डिग्री, अब विश्वत रेखा पे नति कोण का मान पूछ रहा है, तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री होता है। तो विश्वत पे तो ऐसे भी 0 डिग्री होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं चुंबकीय, और नेक्स्ट टॉपिक जल्द आ रहा है आधुनिक भौतिकी, और उसके बाद एक टॉपिक आएगा जो कि जितने भी आविष्कारक हैं वो आएंगे और सब समाप्त हो जाएगा और आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा, और इसे जोड़कर ऐड करके वीकली आपको दे दिया जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। आप हैं तभी हम हैं, ये आप भी जानते हैं, तो आपके बिना हम नहीं। जय हिंद।